નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે સાક્ષાત્કાર. મિત્રો તેની સાહિત્ય કૃતિનો પ્રકાર છે અને સંપૂર્ણ મિત્રો પાઠ તમે ભણી લીધો હશે. હવે આપણે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું. પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहला है, डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई, तो डी 5वीं कक्षा. नंबर 2, डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई, तो सी संस्थाओं. नंबर 3, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, ये प्रश्न खाली जगह ने किया, तो डी चिराग जैन ने. हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है, तो खाका એટલે डी आएगा. नंबर 5, राष्ट्रीय खाली जगह में आएगा सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1, ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहें. नंबर 2, हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा. नंबर 4, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी पात्रता देखते हैं. नंबर 5, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं. लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं उसे निश्चित कर ले. नंबर 3, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने को अचूक औषधि है. प्रश्न नंबर 4, एक एक वाक्य में लिखिए. डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई को उत्तम माध्यम मानते हैं, तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं. दूसरा, डॉक्टर कलाम ने अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए. दृढ़ संकल्प, जी एड मेहनत, जी तोड़ मित्रों मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. नंबर 3, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है. नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है. छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है. नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी. उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी. नंबर 6, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था. इस बात का सूचक था कि भविष्य में अन्न उत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा. चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है. प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें. प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग है. वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं. नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है. ये सब राष्ट्र के अभिन्न अंग है. राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है. प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई. कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने पक्षी के उड़ान की बात बताई थी, ये घटना सुनाई. नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं. मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ.
मैं तन मन और धन से उसकी सहायता करूँगा। मेरे माता पिता और मेरे मित्र मुझे उसमें सहयोग देंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम ने विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही जानिए। उसका कारण ये है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरों देशों में संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर कलाम के मत अनुसार भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार, सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु की है। हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इस कारण से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। नंबर 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेवाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं को बहुमूल्य योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट से सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 5, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी को? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा का महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माँ की गोद में हमें उसी को सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। ये धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। सामना होना तो सामने आना। जंगल में घुसते ही युवक का शेर से सामना हो गया। नंबर 3, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। साइकिल चलाने में उसने बचपन से ही महारत हासिल की है। अचूक औषधि होना, व्यर्थ जाने वाला उपाय होना। नियमित व्यायाम स्वच्छ रहने की अचूक औषधि है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। हम पाठशाला जाएंगे तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मेरी किताब है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। 3, कोई आ रहा है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मीना है जिसने कल गीत गाया था तो जिसने और ये है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। नंबर 2, पापा ने तुम्हें बुलाया है। 3, जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। 4, लगता है उसे मेरी बात
अच्छी नहीं लगती। ये काम किन लोगों ने किया? कौन? तो किन। और यहाँ प्रवृत्ति भी दी गई है जो आप कर सकते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે છે તો તેને લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।